नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। गुड इवनिंग। बने रहें आप बढ़िया, एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। देखते रहें हमारा बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। हमारे बघेल सर यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल में आपका पुनः एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10 के पाठ नंबर 2, विज्ञान का जो पाठ नंबर 2 है उसमें अम्ल, सार एवं लवण पढ़ाएंगे। इस पाठ में आपके 10वीं कक्षा की जो विज्ञान है उसमें रसायन विज्ञान का जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं अम्ल। और अम्ल के लिए हम आपको एक थोड़ी सी पहचान बता दें। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे। अब यहाँ से परिभाषा हमारी चलेगी। प्रकृति में आप जितने भी अपने पदार्थ, अपने आसपास के पदार्थों को यूज करते हैं, तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो व्यक्ति नहीं भी जानता है, अगर वो स्वाद में चखेंगे और उस स्वाद में खट्टे हैं तो समझ लो उनके अंदर अम्ल की मात्रा है, यानी वो अम्ल कहे जाएंगे। जैसे इमली है, टमाटर है, इमली है, टमाटर है, और आपका दही है, संतरा है, अंगूर है, आम है, नींबू है। ये सारे के पदार्थ, ऐसे जितने भी पदार्थ हम खाते हैं और हमें वो स्वाद में खट्टे लगते हैं, तो हमें समझ लीजिए कि हम उनमें से कहीं न कहीं कोई सा अम्ल खा रहे हैं। तो अम्ल की परिभाषा क्या है? खट्टे की पहचान से आएंगे वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे, कॉमा जल में H+ आयन देते हैं, और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल कहलाते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। अब नीला लिटमस क्या होता है? लिटमस जो है वो पहाड़ों पर जो नीले हरे शैवाल होते हैं उनके रस के द्वारा किसी पत्र को, कागज को भिंगो करके बनाया जाता है। अगर वो नीले रंग के होंगे तो अम्ल में डुबोने से वो अपने आप लाल हो जाएंगे। इसी का हम एक को एग्जाम्पल देते हैं, अभी इसके दूसरे साथ आएगा, अभी हम बताएंगे आपको। तो इसमें अम्ल का एग्जाम्पल हम लिखते हैं HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे हम गंधक का अम्ल भी बोलते हैं, गंधक का अम्ल। इसे नमक का अम्ल भी बोलते हैं, नमक का अम्ल। क्योंकि हमारे पास नमक में क्या होता है, NaCl होता है, तो यहाँ से Cl है और वहाँ पर NCl है, इसलिए हमारा उसको नमक का अम्ल भी कहते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। तो ये इनके नाम हो गए। ऐसे हमारा आता है HNO3, इसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ऐसे हमारा है HCOOH,
इसे फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ऐसे हमारे पास है CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। ऐसे हमारे पास है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। आदि ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं। ऐसे सिट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, फ्यूमेरिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है ना, बहुत सारे अम्ल है, ब्यूट्रिक अम्ल है, प्रोपियोनिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल हैं। तो ये सारे अम्ल जो हैं वो हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में H+ आयन देते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज को याद करने के लिए हमारे पास है एक नाम, और वो नाम है हमारा अनिल। आ का मतलब होता है अम्ल, इसका मतलब होता है नीला, और इसका मतलब होता है लाल। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले को लाल करते हैं, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, अम्ल के कैटेगरी हो गई, परिभाषा हो गई, और परिभाषा के बाद उनके नाम हो गए, और इनकी स्पेशलिटी भी हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अम्ल जो है दो प्रकृति के होते हैं। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल, और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल में हमारे HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI, HCl हो गया, HTSA, ये सब प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या है? प्रबल अम्ल का मतलब है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं। यानी जल में क्या हो जाते हैं, H+ और Cl- में टूट जाते हैं। जैसे हमने ले लिया HCl, और HCl को हमने पानी में घोल दिया, तो ये H+ Cl- में टूट जाएंगे। इसका मतलब है हमने इसको 100% लिया है, तो ये 99% जो है वो आयनित हो जाएंगे। तो एक कहीं 1-2% बचेंगे, वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। अब प्रबल अम्ल के साथ साथ आगे आप देखेंगे वो कौन से हैं, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का मतलब है जो अम्ल पानी में आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक रूप से आयनित होते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, CH3COOH आयोनाइज कर दिया हमने इनको, तो क्या देंगे ये आपको CH3COO- H+। अभी इस रिएक्शन के अंदर और इस रिएक्शन के अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। यहाँ भी लग रहा है कि 1 मोल लिया हमने, 1 मोल वियोजित कर दिया, कहानी खत्म। यहाँ भी 1 मोल लिया, 1 मोल वियोजित कर दिया, कहानी खत्म। ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, जो हमने 100% मात्रा ली है इसकी, वो 100% मात्रा वियोजित न होकर के 10 से 20% मात्रा वियोजित होती है। बाकी का जो 80% है, 90 से 80% मात्रा अभी भी इसी रूप में रहती है। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब दुर्बल अम्ल में एग्जाम्पल आप क्या ले लेंगे, देखिए HCOOH
CH3 COOH, ठीक है, H2 CO3 HCN H2S, ये जो अम्ल हैं वो सभी क्या है, हमारे दुर्बल अम्ल हैं। इसका नाम है हाइड्रोसायनिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये कैसे हैं, दुर्बल अम्ल हैं। अब देखिए दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल को कैसे पहचाना जाएगा, दुर्बल अम्ल को और प्रबल अम्ल को कैसे पहचाना जाएगा, इनकी पहचान हम अपने दैनिक जीवन में कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पदार्थ की, ये हमारे पास देखिए कोई पात्र हैं, इन पात्रों में हमने क्या भर रखे हैं, पानी भर लेंगे। क्या भर लेंगे, इसमें पानी भर लेंगे। ठीक है, निश्चित मात्रा का पानी भर लिया सबके अंदर हमने, जो है वो 10 ml 10 ml पानी भर लिया। अरे भाई मच्छर काट रहे भाई। 10 ml पानी भर लिया। अब 10 ml पानी भरने के बाद इन सभी अम्लों के हम इसमें एक एक बूंद डालेंगे। क्या डाल रखी है हमने इसमें, एक एक बूंद डाल रखी है। अब एक एक बूंद डालने के बाद इसको क्या करेंगे, हम हिला देंगे, और हिलाने के पश्चात क्या करेंगे, हम इनका टेस्ट करेंगे, है ना, सबका टेस्ट करेंगे हल्का हल्का। तो टेस्ट करने पे जो पदार्थ ज़्यादा खट्टे हो वो प्रबल होते हैं, और जो पदार्थ कम खट्टे हो वो दुर्बल होते हैं। तो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा खट्टे होने का मतलब है ये H+ ज़्यादा मात्रा में देंगे, उतनी ही एक बूंद में ही ये H+ जो है वो ज़्यादा मात्रा में देंगे, और ये जो H+ है वो कम मात्रा में देंगे। तो मात्रा हमने दोनों की बराबर बराबर डाली है, लेकिन जो कम खट्टे हो जाते हैं वो दुर्बल होते हैं, जो ज़्यादा खट्टे हो जाते हैं वो प्रबल होते हैं। तो ये अम्ल की क्या होगी, आपकी पहचान होगी, अम्ल की पहचान हो गई। अम्ल की ये दोनों क्रिया भी हो गई कि हमने अम्ल कैसे पहचानेंगे, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, उनको कैसे पहचानेंगे। लेकिन ये जो आइडेंटिफिकेशन, इनका pH मान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इनका pH मान बहुत कम होता है। अगर हम pH वैल्यू की जगह देखेंगे तो pH मान कम, pH मान कैसा होता है, कम, सॉरी हाँ कम होता है, और इसका pH मान ज़्यादा होता है, pH मान ज़्यादा होता है। तो जिनका pH मान ज़्यादा होता है वो कम खट्टे होते हैं, जिनका pH मान ज़्यादा होता है वो, जो जिनका pH मान कम होता है वो ज़्यादा खट्टे होते हैं, और जिनका pH मान कम होता है वो ज़्यादा खट्टे होते हैं, और जिनका pH मान ज़्यादा होता है वो, जिनका pH मान कम होता है वो ज़्यादा खट्टे होते हैं, और जिनका pH मान ज़्यादा होता है वो कम खट्टे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है, आपको ये अम्ल की कैटेगरी बता दी। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे सार। इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, सार पढ़ेंगे। सार का मतलब वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, एवं कसैले, स्वाद में कड़वे एवं कसैले, जल में OH- आयन देने वाले, जल में OH- आयन देने वाले, कमल लाल लिटमस को नीला कर देने वाले, नीला करने वाले पदार्थ सार कहलाते हैं। सार कहलाते हैं, अर्थात वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, जल में OH आयन देते हैं, स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं। और एक और पहचान इनकी है,
साबुन की तरह चिकने होते हैं, साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो ये इनका क्या है, गुणधर्म है। ये साबुन की तरह कैसे होते हैं, चिकने होते हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है, NaOH, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं प्रबल, प्रबल सार। तो प्रबल सार में क्या हो गया हमारे पास, NaOH, NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इनका नाम है। अब देखिए, नाम याद करने के लिए हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। ऐसे इसके अंदर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। सभी के अंदर क्या होगा, OH कंपलसरी है, सारों में OH कंपलसरी है। तो आपको नाम याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें इसका नाम याद करना है केवल धातु का। इसका नाम है पोटेशियम, तो आपको क्या लिखेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे इसमें आएगा CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम हाइड्रोक्साइड। RbCS, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, RbOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रबल वाले क्षार हो गए। अब दूसरा आता है हमारे पास कौन सा, अब प्रबल सार की मतलब क्या है, इनको कैसे पहचानेंगे, ये भी हमारे क्या होंगे, NaOH। जब इनको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये क्या देंगे हमें, Na++OH- देंगे। ये हमारा एक्वस मीडियम होगा। एक्वस का मतलब है इनको हमने कहाँ घोल दिया है, जल में घोल दिया है, तो एक्वस मीडियम हो गया। बाकी बात यही पर फिर वही आती है कि ये प्रबल क्यों है। प्रबल का मतलब है इनका हमने कितना परसेंट, 100% भाग लिया है। और यहाँ पर ये जो है वो 90% से एबव ही, 90% से एबव कैसे हो जाते हैं, ज़्यादा वियोजित हो जाते हैं। 90% मात्रा से भी ज़्यादा वियोजित होते हैं। ये 90% कम मात्रा उससे ज़्यादा वियोजित है, अर्थात पूर्णतः की ओर वियोजित हो जाते हैं। ये तो आपका ज़्यादा ही वियोजित होता है, ये तो 99% होगा। लेकिन हम क्या करें, 90% से ज़्यादा वियोजित होते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रबल सार कहलाते हैं। दूसरा हमारा कैटेगरी कौन सी आ रही है, वो है हमारा दूसरा प्रकार दुर्बल, दुर्बल सार। अब दुर्बल सार में क्या लेंगे हम, NH4OH का होल, NH4OH, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला कौन सा है इसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी के बाद हमारे पास क्या आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बाद है ZnOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारे दुर्बल क्षार कहलाएंगे। अभी और हमारे पास है एल्यूमिनियम MmG,
OH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कैसे हमारे दुर्बल प्रकृति के हैं। कंडीशन वही आ गई हमारे पास क्या, कि हमने NH4OH को पानी में घोला तो ये हमें क्या देंगे, NH4 प्लस OH माइनस देंगे। ये हमारा एक्वस मीडियम यानी जलीय विलयन में। तो इनका मतलब है कि हमने जो 100% लिए हैं वो 100% वियोजित न होकर के 10% वियोजित हो रहे हैं, 10 से 20% वियोजित हो रहे हैं। बाकी 80% जो मात्रा है वो उसकी ज्यों की त्यों ऐसी की ऐसी ही है। इसका मतलब ये जो है वो वियोजित नहीं होते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रबल अम्ल और क्षार की परिभाषा हो गई। प्रबल क्या होते हैं, दुर्बल क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, प्रबल दुर्बलों को कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका फिर वही है कि आप अलग अलग पात्रों में पानी की निश्चित मात्रा लें और इनको हम थोड़ा थोड़ा करके डालें, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम सबको डाल करके घोल के अगर इनका टेस्ट करेंगे तो ये सभी जो है वो समान प्रवृत्ति के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, प्रबल अम्ल और क्षार के बारे में हमने आपको बता दिया विद एग्जाम्पल की। अगले किसी वीडियो में इनसे आगे वाले इस चैप्टर के आगे जो है बिंदु पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या हो गया था।